आसमान में उड़ती पतंगें, भगवान सूर्य का उत्तरायण में प्रवेश, सर्दी और कोहरे वाली सुबह। आप समझ ही गए होंगे कि मकर संक्रांति की बात हो रही है। मकर संक्रांति एकमात्र ऐसा त्योहार है जो कि पूरे भारत में मनाया जाता है, अलग अलग नामों से। तो आइए आज जानते हैं भारत के विभिन्न हिस्सों में इस त्योहार को किन नामों से और किस तरह मनाते हैं, और त्योहार के समय क्या क्या बनाते हैं खाने के लिए। पंजाब में लोहड़ी के त्योहार का नाम था तिलोरी, जिसमें तिल का मतलब खाने वाले तिल से है और रोहड़ी का मतलब है गुड़। बाद में इसका नाम लोहड़ी पड़ गया। लोहड़ी रबी की फसल काटने के बाद मनाई जाती है और इस फसल के उत्पादन जैसे कि तिल, मक्का, गन्ना, जिससे गुड़ बनता है, सभी को लोहड़ी की अग्नि में समर्पित करके ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया जाता है। पंजाब में दुल्ला भट्टी को याद करके भी ये त्योहार मनाया जाता है। अकबर के समय में ये पंजाब के लोगों के रक्षक थे। दुल्ला भट्टी ने बहुत सारे यंग लड़कियों की रक्षा की थी और लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। लोग अपने भांगड़े और गिद्दे के गानों में हमारे शीरों को याद करके खूब डांस करते हैं। यह तो आपने देखा ही होगा कि लोहड़ी पर लोग एक जगह अग्नि जलाकर उसके चारों ओर परिक्रमा करके और डांस करते हुए मनाते हैं। जैसे कि दिवाली के त्योहार पर सब एक दूसरे के घर जाते हैं, और लोहड़ी में सब लोग एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। और खास तौर पर कोई नया शादीशुदा जोड़ा हो घर में या कोई नया जीवन आया हो, तो ये त्योहार उस परिवार के लिए और भी स्पेशल हो जाता है और आसपास के लोग बधाइयां देने आते हैं और परिवार के साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। लोहड़ी का दूसरा दिन है मांगी, जो कि किसानों के लिए फसलों का नया साल है। उत्तर प्रदेश को इस पर्व को खिचड़ी पर्व कहते हैं। उत्तर प्रदेश में यह समय बहुत ही हर्ष और उल्लास का समय है, क्योंकि इस समय यहाँ कुंभ का मेला लगता है। यहाँ पर संक्रांति दान का पर्व है, जब लोग दिल खोलकर खिचड़ी और अन्य खाद्य पदार्थों का दान करते हैं। राजस्थान में इस पर्व को मकर संक्रांति के नाम से मानते हैं। यहाँ पर औरतें 14 चीजें जैसे कि कपड़े या कोई घर में काम आने वाले सामान का दान करती हैं, जिसको मनसना कहते हैं। इस दिन माता पिता अपनी बेटियों को घर बुलाते हैं और उनकी खूब खातिरदारी की जाती है। राजस्थान में भी पतंग उड़ाकर सूर्य भगवान का स्वागत किया जाता है। बिहार और झारखंड में इस उत्सव को 2 दिन सकरात और मकरात के नाम से मनाते हैं। सकरात को खिचड़ी का दान किया जाता है और नदियों में पवित्र स्नान करने के बाद तिल गुड़ की मिठाइयाँ, लाडू और पोहे और दही का बना दही चूड़ा खाते हैं। दूसरे दिन मकरात के दिन बहुत सारी सीजनल सब्जियां जैसे कि आलू, गोभी, मटर, गाजर मिलाकर खिचड़ी तैयार की जाती है खाने के लिए। असम में इस उत्सव को माघ बिहू या भोगाली बिहू बोलते हैं। यहाँ पर भी लोहड़ी की तरह खूब सारी बांस की लकड़ियाँ और घास फूस इकट्ठा करके बोनफायर की जाती है, जिसको मैजिस कहते हैं। लोग इसके चारों ओर डांस करते हैं और तिल और मूंगफली से बनी मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। गुजरात का पर्व है उत्तरायण। यह 2 दिन चलने वाला पर्व है। ऐसा माना जाता है कि कड़ाके की सर्दी के बाद सूर्य का उत्तरायण में प्रवेश बहुत सारी खुशियां और समृद्धि लेकर आएगा। लोग घर से बाहर निकलते हैं पतंग उड़ाने के लिए और ढेर सारे पकवान बनाते हैं इस नए सीजन का स्वागत करने के लिए। गुजरात में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें देश विदेश से लोग हिस्सा लेने आते हैं। पर्व के दूसरे दिन को बासी उत्तरायण कहते हैं। इस दिन ऊंधियू, गुड़, तिल और मूंगफली की मिठाइयाँ और सीजनल वेजिटेबल्स बनाते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र बंगाल में इस त्योहार को पोष पर्व बोलते हैं। यहाँ महालक्ष्मी की पूजा की जाती है, जिसको वरालक्ष्मी पूजा कहते हैं। इस दिन गंगा सागर में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है और खाने में खजूर के गुड़ का इस्तेमाल करके मिठाइयाँ जैसे कि पिठा पाटीशप्ता बनाते हैं। बंगाल और झारखंड में खजूर के गुड़ को बहुत स्पेशल माना जाता है और यह इसी सीजन में यहाँ पर मिलता है। महाराष्ट्र में इस दिन को मकर संक्रांत बोलते हैं और इस दिन शादीशुदा औरतें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को घर पर बुलाकर हल्दी कुमकुम लगाती हैं। क्योंकि यह त्योहार सर्दियों में आता है, तो इस दिन काले कपड़े पहनना शुभ माना जाता है, क्योंकि काले कपड़ों में सर्दी कम लगती है। महाराष्ट्र में तिल और गुड़ के लड्डू और पूरन पोली बनाते हैं खाने के लिए, और तिल गुड़ के लड्डू एक दूसरे को खिलाते समय बोलते हैं,
तिल गुड़ घ्या नि गोड़ गोड़ बोला, मतलब कि गुड़ खाओ और मीठा मीठा बोलो। कर्नाटक में इस पर्व को सुग्गी हप्पा के नाम से मानते हैं, और जैसे कि महाराष्ट्र में तिल गुड़ घ्या नि गोड़ गोड़ बोला प्रसिद्ध है, कर्नाटक में कहते हैं एल्लू बिल्ला थिंडू बोले मा ठंडी, जिसका वही मतलब है कि तिल गुड़ खाओ और मीठा मीठा बोलो। बाकी सभी त्योहारों की तरह घर को साफ करते हैं और रंगोली बनाते हैं। यहाँ भी महाराष्ट्र की तरह हल्दी कुमकुम मनाया जाता है। तमिलनाडु में मनाया जाने वाला पोंगल 4 दिन का त्योहार है, और इस त्योहार पर जो डिश बनाई जाती है उसको भी पोंगल ही कहते हैं। पोंगल शब्द का तमिल में मतलब होता है उबालना। पोंगल 4 दिन का त्योहार है। त्योहार के पहले दिन को भोगी पोंगल बोलते हैं। इसमें लोहड़ी की तरह घर के बाहर लकड़ियां और गोबर के उपले इकट्ठा करके आग जलाते हैं, और घर की पुरानी चीजें जो कि आगे इस्तेमाल नहीं करनी उनको आग में डाल देते हैं। इसका मतलब होता है कि पुरानी चीजों को हटाकर नई चीजें आएंगी तो घर में और भी समृद्धि आएगी। घरों की अच्छे से सफाई की जाती है और घरों को सजाकर भगवान इंद्र की पूजा की जाती है। त्योहार का दूसरा दिन है सूर्य पोंगल, जिसको पेरुम पोंगल भी कहते हैं, जो कि मकर संक्रांति की तरह ही भगवान सूर्य की उत्तरायण में प्रवेश का प्रतीक है। इस दिन मिट्टी के बर्तन में ताजी फसल के चावल, गन्ने का गुड़ और हल्दी को मिलाकर उबाला जाता है, और जब उसमें से चावल उबलकर बाहर निकलने लगे तो उनको समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। त्योहार का तीसरा दिन है गट्टू पोंगल। यह गायों की पूजा का दिन है। पशुओं को घंटी और मालाएं पहनाई जाती हैं और उनके सींगों को हल्दी और कुमकुम से सजाया जाता है। इस दिन के बारे में एक लोक कथा भी प्रचलित है कि इस दिन भगवान शिव ने अपनी बैल बसव को धरती पर भेजा था, संदेश देकर कि लोगों को हर दिन तेल की मालिश करके स्नान करना चाहिए और महीने में एक बार भोजन करना चाहिए। पर बसव भूल गए और उन्होंने पृथ्वी लोक पर आकर कहा कि महीने में एक बार तेल की मालिश करके स्नान करो और रोज भोजन करो। इस पर भगवान शिव गुस्सा हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि उनको हल जोतने में इंसानों की मदद करनी होगी ताकि वे अपने लिए रोज खाने के लिए भोजन उगा सके। यह तो हो गई दंत कथा। त्योहार का चौथा और आखिरी दिन है कानम पोंगल। कानम शब्द का मतलब है भेंट करना, यानी कि एक दूसरे के घर जाना। ये नॉर्थ इंडिया के भैया दूज त्योहार के जैसे ही है। इस दिन बहनें अपने भाई की समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। इस त्योहार से रिलेटेड कुछ रेसिपीज आप हमारे सेक्शन मकर संक्रांति के पत्तल में देख सकते हैं। समय समय पर हम और भी इसमें रेसिपीज ऐड करते रहेंगे। मकर संक्रांति के बारे में आपके पास और भी कोई जानकारी हो तो हमारे साथ शेयर करें। हम अपनी अगली वीडियो में उसे सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे। ग्लोकल पत्तल से जुड़े रहें। ग्लोकल पत्तल, आपका अपना खाना, ग्लोबल भी और लोकल भी।